Hello students, welcome to Medhasri online classes where knowledge is the supreme aim. My name is Jyoti Chandel and I am your biology teacher. And today we'll start with sexual reproduction in flowering plants. So let us start with some basic concepts. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन इज अ biological process. It is a biological process which helps in sustaining life on earth. ठीक है, ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को अर्थ पे हेल्प करता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को अर्थ पे मेंटेन करने में हेल्प करेगा। कौन? रिप्रोडक्शन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को इस चैप्टर में 3 बेसिक इवेंट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से इवेंट्स है वो? पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, इवेंट। सेकेंड है फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हम आज शुरू करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से, जिसमें हम कुछ स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या हो रहा है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमारे पास सबसे पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है आपका फ्लावर का बेस, इसको क्या बोलते हैं हम? स्टॉक। ये आपका थैलेमस हो गया, थैलेमस के साथ में हो गए यहाँ पे हमारे पास सेपल्स, ग्रीन कलर के सेपल्स होंगे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और हमारे पास साथ में क्या होंगे यहाँ पे? पेटल्स, ठीक है। फ्लावर के अंदर क्या पाए जाते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? हमारे पेटल्स, और फ्लावर के अंदर है हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। गाइनोशियम हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के लिए बोल रहे हैं और एंड्रोशियम हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के लिए बोल रहे हैं। तो ये है आपका क्या? स्टेमन। ये आपका स्टेमन हो गया। ओके, फिर आपका सेंटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा? पिस्टल। ओके, जो हमारे पास स्टेमन और पिस्टल है, ये क्या है? स्टेमन और पिस्टल क्या है हमारे पास? नेसेसरी वॉल्स। ओके, और जो पेटल्स एंड सेपल्स ये है हमारे पास एसेसरी वॉल्स। ओके, नेसेसरी वॉल्स क्यों है? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में काम आ रहे हैं हमारे। ठीक है, इन्हीं की हेल्प से प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। और ये एसेसरी वॉल्स क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली पार्ट नहीं ले रहे हैं रिप्रोडक्शन में, लेकिन ये हेल्प कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में। कैसे? कि ये अट्रैक्ट करते हैं किसको? पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? जो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। एंड व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल। ठीक है,
कैसे, यहां से पोलन ट्रांसफर करेगा कहाँ के लिए, स्टेमन से पोलन ट्रांसफर करेगा कहाँ के लिए, पिस्टल के लिए। ओके, तो ये था हमारा कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स। अब हम स्टेमन का डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, हमने ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ के आ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स पढ़ रहे हैं। इवेंट्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में हो क्या रहा है, यहाँ हो रही है गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस में हो रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के साथ, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्टेमन क्या है आपका, स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। स्टेमन में क्या क्या है, ये हमारा एंथर हो गया और ये हमारा फिलामेंट हो गया, और ये इसका कौन सा एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड है इसका, which is attached to thalamus और पेटल्स। ओके, ये हमारा एंथर है। एंथर हमारा कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, एंथर हमारा, ये देखो इसमें दो लोब्स है, एक ये वाला लोब है, एक ये वाला लोब है। एंथर हमारा बायलोब स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें दो लोब्स है, इसीलिए हम इसको बायलोब बोलते हैं, बाय मतलब दो, इसीलिए बायलोब, ठीक है। इन बायलोब्स के अंदर थीकास प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे समझ लो कि एक लोब के अंदर कंपार्टमेंट्स है, दो दो कंपार्टमेंट्स है। ओके, इन कंपार्टमेंट का जो हमने नाम रखा है वो क्या है, थीका। तो ये कैसा है, बायलोब्ड है एंड डायथीकस है, बायलोब्ड एंड डायथीकस। ओके, ये क्या है, इसके थीका है। ये चार जो इस लोब्स के अंदर जो चार ये डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये इनके थीका है, ठीक है। अब इसका हम एंथर का थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर में हम मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे और यंग एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे। डिफरेंस क्या है यंग एंथर में और मैच्योर एंथर में, अभी हम स्ट्रक्चर के साथ साथ में देखेंगे वो। ओके, तो मान लो ये तुम्हारा क्या है, एक यंग एंथर है। ये आपका क्या है बच्चों, यंग एंथर है। ओके, यंग एंथर के अंदर हमने क्या बनाए थे, अभी चार थीका बनाए थे, चार थीका बनाए हमने यंग एंथर के अंदर। ओके, इन थीका, अब इसकी हम लेयर्स देख लेते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलेंगे, जो ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको हम बोलेंगे क्या, एपिडर्मिस। इसके अंदर एक और लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे एंडोथीशियम। इसके अंदर एक और लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के अंदर होता है एक टिश्यू जिसका नाम होता है टेप्टम। और ये क्या है, हमारा टेप्टम है। इस टेप्टम के अंदर ये बेटा हर एक थीका में ऐसे ही होगा, इसी तरीके से लेयर्स प्रेजेंट है इस पूरे यंग एंथर में। ओके,
इस टेप्टम के अंदर होता है हमारे पास स्पोरोजेनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है इसके अंदर? स्पोरोजेनस टिश्यू। मैं इस तरीके से बना रही हूं इसको। ओके, तो ये क्या है हमारा? ये एक यंग एंथर है, ठीक है। इसकी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, उसकी इनर मोस्ट लेयर फिर एंडोथीशियम, फिर उसके बाद मिडल लेयर आ जाएगी, फिर आपका टेप्टम आ जाएगा और टेप्टम के अंदर आ जाएगा हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा है बेटा? ये स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड इन नेचर है। कैसा है ये? डिप्लॉयड इन नेचर। अब देखो यंग एंथर में क्या होगा? यंग एंथर में हमें ये सारी लेयर्स देखने को मिलेगी, लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाता है, ओके, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर एंथर में जो हमारी ये एंडोथीशियम है, एपिडर्मिस है, मिडल लेयर है, ये सारी यूज हो जाती है। ये लेयर्स हमको मैच्योर एंथर में देखने को नहीं मिलती। हमें मैच्योर एंथर में only one layer is present, that is टेप्टम। बाकी की सारी की ये 3 लेयर क्या हो जाती है? ये यूज हो जाती है, ठीक है। ये 3 लेयर किसमें यूज हो जाती है? ये यूज हो जाती है डाइसेंस में। डाइसेंस किसका? जब इसके अंदर पोलर स्पोरोजिनस टिश्यू से हमारे पास पोलन्स बन जाएंगे, उसके बाद उसकी डाइसेंस हो जाएगी। डाइसेंस का मतलब है कि जब ये हमारे जो इसके ये जो सेल है, ठीक है, जो हमारा टिश्यू है, एंथर है ये जो हमारा, ये जब ड्राई हो जाता है, ओके, डिहाइड्रेट हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो ये फट जाता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं डाइसेंस। ओके, ये डाइसेंस हो जाती है इसकी। जब डाइसेंस हो जाती है तो मैच्योर एंथर में हमको ये तीनों लेयर्स देखने को नहीं मिलती, हमें देखने को मिलता है यहाँ पे पोलन सैक। ओके, ये जो पाउच है ये एक तरीके का, ठीक है। किसका पाउच है? ये पोलन्स का पाउच है, ठीक है। जब इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन्स बन जाएंगे, उसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर अभी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने क्या बोला बेटा आपको कि आपके पास इसके टेप्टम के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, ये कैसा है? नेचर में डिप्लॉयड है। कैसा है? स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा है हमारे पास? स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा है हमारे पास? डिप्लॉयड इन नेचर है, ठीक है। ठीक है, डिप्लॉयड इन नेचर है। इस टिश्यू के अंदर का ये जो हमने टिश्यू बनाया था अभी इस तरीके से, ठीक है, इस टिश्यू के अंदर का हर एक सेल कैसे बिहेव करेगा? मदर सेल की तरह। ओके, कैसे बिहेव करेगा? हर एक सिंगल सेल मदर सेल की तरह बिहेव करेगा। मदर किसकी माता है बेटा? ये है पोलन की माता। इसीलिए हम इसको हर एक सेल के, इसके अंदर के हर एक सेल को बोलेंगे पोलन मदर सेल, पीएमसी, पोलन मदर सेल। ओके, तो यहां से अगर हम एक सेल को उठा के उसकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करें, तो उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हो रही है? तो ये सेल कैसा है? अभी ये डिप्लॉयड है, ठीक है। इसमें क्या होगी बेटा? इसमें होगी मियोसिस, ठीक है। सेल डिवीजन की प्रोसेस है जो हमारे पास मियोसिस होगी। और अभी ये कैसा है? अभी डिप्लॉयड है। मियोसिस के बाद हमें कितने सेल्स मिल जाते हैं? 4 सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है। एक सेल से 4 सेल मिल जाता है। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया? अब हमारे पास बन गया ये माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्रा मतलब 4, माइक्रो स्पोर टेट्राड बन गया है हमारे पास। ओके, ये चारों सेल्स अब इन चारों सेल्स में क्या होगा? हम एक सेल उठा के देखते हैं, इसका एक माइक्रोस्पोर उठा के देखते हैं। इस माइक्रोस्पोर में क्या होता है बेटा? इस माइक्रोस्पोर में वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे वैक्यूल बन जाता है इसमें। ये क्या है? माइक्रो। और ये कैसे है? ये डिप्लॉयड था, मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद कैसे सेल्स मिलते हैं हमको? हैप्लॉयड सेल्स मिलते हैं। तो ये कैसा है? ये हैप्लॉयड है।
ओके, और ये क्या है, माइक्रोस्पोर है हमारे पास। हम एक माइक्रोस्पोर उठा के देख रहे हैं अभी। ओके, ये क्या है हमारे पास, एक माइक्रोस्पोर है। इस माइक्रोस्पोर में क्या होता है, यहाँ पे एक वैक्यूल फॉर्म हो जाता है। इस यहाँ पे वैक्यूल बनने की वजह से क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये एक तरफ को हो जाता है। ठीक है, जब ये न्यूक्लियस एक तरफ को हो जाएगा और इसमें माइटोसिस होनी शुरू होगी, क्या होनी शुरू होगी, माइटोसिस होनी शुरू होगी। हमने सेल डिवीजन में पढ़ा है कि जब माइटोसिस होगी या सेल डिवीजन होती है जब भी, तो वहां पे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि वैक्यूल है, अब यहाँ पे बनते हैं बेटा एसिमेट्रिकल स्पिंडल्स। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, एसिमेट्रिकल स्पिंडल्स बन रहे हैं। ओके, एसिमेट्रिकल स्पिंडल्स के बनने की वजह से, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन, एसिमेट्रिकल स्पिंडल की बनने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्पिंडल बन रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, अनइक्वली डिवाइड करता है ये सेल। ओके, जब ये अनइक्वली डिवाइड करता है तो एक हमारे पास बड़ा सेल मिलता है हमको इसमें, ठीक है, और एक छोटा सेल मिलता है। बड़े वाले को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और छोटे वाले को हम बोलेंगे जेनरेटिव सेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया है, पोलन बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है, ये हमारे पास पोलन बन गया है। अभी हमारे पास बेटा ये पोलन ग्रेन बना है, ये मेल गैमेट नहीं है। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन बेटा मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। इसमें जो वेजिटेटिव सेल होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है इसका, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और जहां हमने ये स्पोरोजिनस टिश्यू पढ़ा था, इसके बाहर हमने एक टेप्टम की लेयर बनाई थी, वो टेप्टम की लेयर भी क्या थी, वो टेप्टम की लेयर भी हमारे पास नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी। ओके, क्या प्रोवाइड कर रही थी वो हमारे पास, नरिशमेंट। ये टेप्टम था हमारे पास यहाँ पे। ओके, ये टेप्टम की लेयर हमारे पास नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी। जो ग्रोइंग सेल्स है इसके अंदर स्पोरोजिनस जो टिश्यू है, ठीक है, जब इसमें पोलन्स की फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये जो वेजिटेटिव सेल है ये कैसा है, लार्ज है, इरेगुलर इसका न्यूक्लियस है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये जो जेनरेटिव सेल है ये फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ओके, इस तरीके से फ्लोट करेगा ये यहाँ पे इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस है इसका वेजिटेटिव सेल का, और ये हमारे पास स्पिंडल शेप का जेनरेटिव सेल होता है और ये इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। तो ये कैसा है, स्पिंडल शेप का है। एंड मेक, ये बनाता है हमारे पास क्या, मेल गैमेट्स। ये हमारे पास मेल गैमेट्स बनाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको कि अभी हमारे पास क्या बना है, पोलन ग्रेन बना है। पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेट नहीं बोलते, पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है क्या, एक्साइन। सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है, एक्साइन होती है, जो किससे बनी होती है, मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल से बनी होती है, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, क्योंकि बेटा हमारे पास इतने सारे एंथर्स बन रहे हैं। सोचो मैंने ये एक सेल उठा के आपको इसमें क्या दिखाई है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दिखाई है। ये पोलन मदर सेल जो स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल एक्ट करता है पोलन मदर सेल की तरह, हर एक सेल के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी तो कितने सारे हमारे पास यहाँ पे पोलन्स बनेंगे। ओके, तो जब हम इतने सारे पोलन बन रहे हैं और पोलन को एक फीमेल तक पहुंचना है, ठीक है, पोलन को कहाँ, फीमेल तक पहुंचना होता है, तो उसको ये जो पोलन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाहर के टेम्परेचर से, बाहर का जो भी हार्श एनवायरनमेंट है उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है कौन, एक्साइन, जो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। और ये जो हमारी एक्साइन है ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है।
ठीक है। डिसकंटिन्यूअस लेयर क्यों होती है? क्योंकि ये जो अंदर वाली लेयर कौन सी होगी? एंटाइन होगी। ठीक है। ये डिसकंटिन्यूअस लेयर क्यों होगी? डिसकंटिन्यूअस लेयर बेटा ये इसलिए होगी, क्यों? क्योंकि यहां से हमें बाहर मेल गैमेट निकालना है। ओके, अगर ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होगी तो बाहर मेल गैमेट निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होगी तो हमारा जो यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल था, ठीक है, यहाँ पे और एक जेनरेटिव सेल था। ठीक है। अगर ये डिसकंटिन्यूअस लेयर नहीं होगी तो यहाँ से मेल गैमेट बाहर आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है। ठीक है। तो यहाँ पे एक पोर होता है जो क्या होता है? जर्म पोर। जर्म पोर क्यों बोल रहे हैं हमको? एक तो यहाँ से हमारे क्या निकल रहा है? मेल गैमेट निकल रहा है, और यहाँ से जर्मिनेशन होगी किसकी? पोलन ट्यूब की। ठीक है। किसकी जर्मिनेशन होगी? पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होगी। ये हमारा जनरेटिव सेल हो गया, ये वेजिटेटिव सेल हो गया, यहाँ हमारा जर्म पोर हो गया, एक्साइन हमारे स्पोरोपोलन की बनी है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है, एंटाइन हमारी कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। ओके। इसके अंदर हमारा सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है। ओके, समझ में आ गया? तो ये है स्ट्रक्चर किसका? पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब हमने एक बात और देखनी है कि हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें जो ये रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो रिलीज होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। या तो वो 2 सेल स्टेज में रिलीज होंगे। ओके, या तो वो 2 सेल स्टेज में रिलीज होंगे। इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। या तो वो टू सेल स्टेज में रिलीज हो जाएंगे, या वो 3 सेल स्टेज में रिलीज हो जाएंगे। ओके। अब 60% फ्लावरिंग प्लांट्स में वो 2 सेल स्टेज में रिलीज हो जाते हैं, और 30% और बाकी के 40% में वो 3 सेल स्टेज में रिलीज हो जाते हैं। ओके। ये 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज क्या है? 2 सेल स्टेज है कि रिलीज होने से, मैं क्या बोल रही हूँ, रिलीज, जब ये रिलीज होगा, ठीक है, जब यहाँ पोलन ग्रेन रिलीज होगा 2 सेल स्टेज में, तो इसके पास क्या होगा? एक होगा वेजिटेटिव सेल प्लस एक होगा जनरेटिव सेल, ये 2 ही सेल्स होंगी। ठीक है। ये मेल गैमेट कब बनाता है बेटा? ये मेल गैमेट कब बनाता है? जब ये पॉलिनेशन हो जाती है और ये पोलन ट्यूब के अंदर माइटोटिकली डिवाइड करता है जनरेटिव सेल, और फिर ये 2 मेल गैमेट्स बनाता है। ठीक है। और जो हमारे 40% में 3 सेल स्टेज में रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, ये 3 सेल स्टेज में रिलीज होने से पहले ही जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड करके 2 सेल्स बनाता है, और ये 3 सेल स्टेज में फिर रिलीज होता है। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। ये थी हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद हम करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। थैंक यू।